दोस्तों इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं बाई बैक से रिलेटेड बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। कई सारे लोग टीसीएस के जो बाई बैक आया था उसमें पार्टिसिपेट किए थे, बट फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें उसका बेनिफिट नहीं मिला। तो क्या प्रॉब्लम हुआ है अब मैं उसको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बाई बैक में अगर अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी स्टॉक में, तो आप अपने आइकन पे क्लिक करेंगे एंड देन कंसोल के सेक्शन में आने के बाद आप यहाँ पे दोस्तों एक पोर्टफोलियो के सेक्शन में आएंगे। जैसे ही पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे आपको कॉर्पोरेट एक्शन ऑप्शन मिलेगा। तो कंसोल में आना है, पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है, कॉर्पोरेट एक्शन के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही करेंगे जो भी बाई बैक एक्टिवेट हैं वो बाई बैक का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, जैसे टीसीएस के केस में यहाँ पे आया होगा। आई होप आपने अप्लाई भी किया होगा या कुछ लोग अप्लाई नहीं भी किए होंगे। तो दोस्तों कुछ सिनारियो को कंसिडर करते हैं। एक सिनारियो ये है कि एक रिकॉर्ड डेट है, रिकॉर्ड डेट के पहले तक, रिकॉर्ड डेट तक अगर डीमेट अकाउंट में स्टॉक अगर होगा तभी आप जितना क्वांटिटी होगा उतना क्वांटिटी बाई बैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिकॉर्ड डेट के बाद दोस्तों आप चाहें तो सेल करें स्टॉक, ओके, सेल कर सकते हैं, जितना बार चाहें सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। बट जब आप पार्टिसिपेट करेंगे कॉर्पोरेट एक्शन में, बाई बैक में, उस समय आपके अकाउंट में, आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होने चाहिए। नाउ अप्लाई करने के लिए जस्ट उस पर ऑप्शन पे क्लिक करना है और ऑर्डर प्लेस करना है। और यहाँ पे एक जीरोधा में अभी फ़िलहाल टेक्निकल ग्लिच चल रहा है। जैसे क्वांटिटी आपने रिकॉर्ड डेट के दिन 10 क्वांटिटी था, अभी भी 10 क्वांटिटी पड़ा हुआ है, तो वो 10 क्वांटिटी यहाँ पे डालिए। उससे कम भी डाल सकते हैं, ओके, जितना क्वांटिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उतना डालिए एंड देन आप सबमिट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दोस्तों एरर प्लेसिंग ऑर्डर इनवैलिड ऑर्डर स्टॉक डज नॉट एग्जिस्ट इन होल्डिंग, क्योंकि मैं तो एग्जांपल के लिए बता रहा था, तो फिलहाल ये स्टॉक हमारे होल्डिंग में अवेलेबल नहीं है। होल्डिंग में अवेलेबल होना चाहिए, ये नोटिफिकेशन सही है, बट इसके उससे पहले आपको ऑथराइजेशन करना पड़ेगा। ओके, तो आपको टी पिन डालना पड़ेगा एंड देन आपके ईमेल पे या फिर मोबाइल फ़ोन पे ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डालने के बाद जो है आपको फिर से इस ऑप्शन पे आना है दोबारा से। ओके, एक चीज़ ध्यान रखिए, आप जो है अप्लाई करेंगे, जितना बार अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद 20 रुपीज़ कुछ चार्जेस लगते हैं। ओके, बाई बैक में अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ चार्जेस भी लगेंगे, तो आपको ये याद रखना चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं जो कि चार्जेस ना लगे मल्टीपल टाइम्स अप्लाई करना पसंद नहीं करते। मल्टीपल टाइम अप्लाई करने का क्या मतलब वो एक बार क्लिक करेंगे, प्लेस ऑर्डर करेंगे, उसके बाद वेरीफाई करके डन कर देंगे। बट दोस्तों इसमें ग्लिच है, वेरीफाई करने देने से अप्लाई नहीं हुआ, आपको फिर से इस पे आना है। वेरीफाई करने के बाद ओटीपी वगैरह डालने के बाद उसके बाद फिर से ऑर्डर प्लेस करना है, वो क्वांटिटी डालकर फिर से ऑर्डर प्लेस करना है, अदरवाइज़ वो अप्लाई नहीं हुआ है। और ये दोस्तों बहुत बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है जीरोधा के तरफ से। ओके, और आपको एक नोटिफिकेशन आएगा ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, नोटिफिकेशन आएगा तब आप मान सकते हैं कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुली हो चुका है। और बिड क्वांटिटी, नो बिड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे बिड का ऑप्शन आएगा कि कितना बिड आपने अप्लाई किया है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन भी आएगा। अगर ये सब नहीं हुआ है, जस्ट आपने इस पर क्लिक किया, जो इस पे क्लिक ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको ओटीपी वगैरह डाल दिए, आपको उसके बाद ओके ओके सब कर दिए, आपको लगा कि मैंने अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको अप्लाई करेंगे, फिर से आपको आना है, ऑथराइजेशन करने के बाद ऑर्डर प्लेस करना है, ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद आपके डीमेट अकाउंट से उतना होल्ड में चला जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा, वो आपको मिलेगा। बाकी बाई बैक में मान लीजिए कि जितना स्टॉक कंपनी ने परचेस किया वो उसका पैसा आपको बैंक में ट्रांसफ़र कर देगा और रेस्ट ऑफ द स्टॉक को दोबारा से आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। उससे पहले ये होल्ड में रहता है दोस्तों, वो दिखाई नहीं देता है डीमेट अकाउंट में। तो कुछ इस प्रकार से कॉर्पोरेट एक्शन में बाई बैक कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन था। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और कुछ इस सारे चीज़ों को ध्यान में नहीं रखें तो उससे आपको नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग बाई बैक के लिए ही स्टॉक परचेस करते हैं कि मैं अभी परचेस कर रहा हूँ इस रेट पे, और क्योंकि यहाँ पर सपोज दैट 30% तो
लगता है कि कंपनी तो बाई कर ही लेगा, मिनिमम चांसेस हाई है कि 30% एटलीस्ट तो करेगा, तो क्यों नहीं या फिर मिनिमम शेयर 1 शेयर तो एटलीस्ट बाई करेगा, तो क्यों नहीं अप्लाई करते हैं। तो कुछ लोग बाई इसीलिए स्टॉक करते हैं ताकि वो बाई बैक में अप्लाई कर सकें। तो इस बात का दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो अप्लाई होना चाहिए प्रॉपरली। दोस्तों ये इस टाइप का इशू ज़ीरोधा में बहुत ही कॉमन है, कई सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके बताया, और जब कस्टमर केयर से बात किए तो उन्होंने यही बोला कि वो कहाँ अप्लाई होगा, कैसे। कुछ लोगों को ये भी बताया गया कि कहाँ अप्लाई होगा, अप्लाई होने के बाद कहाँ उसका स्टेटस शो करता है वो नहीं दिखाएगा, जस्ट आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, डेट्स इट। ऑर्डर क्रिएट हो गया, दोबारा से लोग करते नहीं हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि क्यों 2 टाइम्स अप्लाई करेंगे तो डबल उनका कुछ चार्जेस लग जाता है, 20 रुपीज़ के अराउंड समथिंग अप्लाई करने का। इस वजह से दोबारा अप्लाई नहीं करते, केवल एक बार ही अप्लाई करते हैं, और इस प्रकार से सक्सेसफुली अप्लाई नहीं होता है बाई बैक। इनफैक्ट कुछ कमेंट भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, रिसेंटली मैंने वीडियो डाला था और यहाँ पर भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों कितना क्वांटिटी तक अप्लाई कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि उस पार्टिकुलर डेट को, ओके, उस पार्टिकुलर डेट को मान लीजिए रिकॉर्ड डेट से पहले आपने स्टॉक परचेस किया था कि नहीं, रिकॉर्ड डेट तक आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो चुका था कि नहीं, उसका क्वांटिटी आप चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आपको मेल आएगा, आपके ईमेल आईडी पे मेल आएगा कि नंबर ऑफ़ क्वांटिटी शेयर हेल्ड बाय यू ऑन रिकॉर्ड डेट। तो ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगा, आपको मेल आकर सूचित, मेल से सूचित कर दिया जाएगा कि इतना क्वांटिटी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड डेट से पहले इतना क्वांटिटी अवेलेबल था। रिकॉर्ड डेट के बाद कुछ क्वांटिटी आप सेल भी कर सकते हैं, सेल करके फिर से बाई कर सकते हैं, वो सब काम कर सकते हैं। बट जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस समय मेक श्योर कीजिए कि 10 क्वांटिटी फिर से अवेलेबल होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके पास मान लीजिए डीमेट अकाउंट में शेयर ही नहीं है तो बाई बैक क्या हो पाएगा। बाई बैक एटलीस्ट 1 शेयर तो बाई बैक यहाँ पे हो ही जाएगा, और सारा डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ओके, कितना क्वांटिटी बाई करना है, कितने लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी बॉट बैक, सारा डिटेल यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ओके। तो मेल आपको पढ़ना, मेल ज़रूर आप देखें, मेल में सारा इन्फॉर्मेशन क्लियरली दिया रहता है, ओके। रिकॉर्ड डेट के दिन जितना क्वांटिटी होगा वो आ जाएगा, और इस आफ्टर डैट आप जितना मर्जी सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, या क्वांटिटी जीरो भी कर सकते हैं, अपने डीमेट अकाउंट से हटा सकते हैं। बट जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस समय मेक श्योर कि जितना क्वांटिटी अप्लाई कर रहे हैं उतना क्वांटिटी आपके डीमेट अकाउंट में होने चाहिए, यही इसका रिक्वायरमेंट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया, फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।